क्या मुंह में नौकरी वोकरी करते हैं? नौकरी करने के लिए हम अपना खुद का व्यवसाय है तो हम नौकरी की ओर क्यों भागे? नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उलझाइए। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। यही बात उनसे भी पूछिए कि सिर्फ हम ही से पूछने नौकरी ये पूछिए 10 बच्चे पैदा कर देते हो सुअर की तरह से, क्या 10 बच्चे पैदा करना गलत नहीं? जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो 50 बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत? एक मैंने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही। ये मेरा खुद का दिमाग काम करना चाहिए। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं होना चाहिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गलत है, गलत है, इसे भी हटना चाहिए। और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ 5 बार रोज हिंदी में कह के देखो, उसी दिन तुमको पता चल जाएगा कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हिंदी में बताइए नाम क्या है? नाम हिंदू कोई चीज नहीं, हिंदू एक राष्ट्र है, इसमें हर आदमी आने वाला। अच्छा ये बताइए सऊदी में जो है मुसलमान रहते, सऊदी छोड़िए ना, भारत की बात करिए। भारत की जो मुसलमान तो भारत से। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। रुको जरा, सब्र करो। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के बारे में बोला कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रहा हूँ। ये शायद मेरा हिसाब से 150-200 बार रीलॉन्च हो चुका है। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? ये बेटा को जो आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, आलू से सोना बनाना शुरू कर देगा। गजब बेइज्जती है। और नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में काम किया, नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाएगा और कोई किसी की भी ताकत नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बेकार हूँ। क्या बोले, मैं समझा नहीं। बेकार हूँ, बेकार, कुछ नहीं करता मैं। श्रीमान, एक पुरानी कहावत है कि बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। काम धाम कुछ है नहीं। बात बताओ यार, जो अपने कुछ नहीं करता, मुझे ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं जो अपने कुछ नहीं करते, वही कहते हैं कि वर्ल्ड में नंबर 1 पर हमारा देश जा रहा है। उसको यहाँ का मेरी बात सुनो आप, सरकार किसी को खाने का नहीं देती है। सब लोग तुम्हारी रोजी रोटी रखते हो, हम हमारी रोजी रोटी करते हैं। एक बात बताओ, पहले महंगाई बढ़ी है कि नहीं? महंगाई बढ़ी है तो विश्व में बढ़ी है ना, इंडिया में कहाँ बढ़ी है बताओ? अबे साले, अकेले इंडिया में बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी बिल्कुल नहीं बढ़ी है। अबे साले, रोजगारी सबको मिली है। जिसको काम नहीं करना है ना, वो बोलेगा मेरे को रोजगारी नहीं मिली है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यार इतना वर्ल्ड की चिंता आपको, आप कुछ नहीं करते? अरे हम करते हैं ना जो काम, वो तो हम करेंगे। और कोई सरकार हमको देने को, कोई भी सरकार आएगी ना तो किसी को कुछ नहीं देने वाली। सरकार से कुछ मिला है? मेरे को तो कुछ नहीं मिला है, कुछ चाहिए भी नहीं। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं कमाता हूँ अपने आप से, मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार से। तेरे भाई के पास है पैसा, बहुत मोटा पैसा है, मोटा पैसा। अरे भाई, करोड़ों रुपए खर्चा करके राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? अबे साले, सब वोट की राजनीति चल रही है, वोट की। इससे अच्छा तो आप अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ। न्यूज गई तेल लेवा, माई पकड़ता है। अरे दीदी की तेने राम मंदिर के बारे में बोली कैसे? मैं पढ़ाई करता हूँ क्लास में, कॉलेज TY। सरकारी में पढ़ते, प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में इसीलिए नहीं पढ़ते कि सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है, एजुकेशन बराबर नहीं है। अच्छा, बढ़िया एजुकेशन नहीं है? हाँ, बड़े एजुकेशन नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अभी आपको तो मालूम है जिम्मेदार कौन है, सरकार है, दूसरा कौन है? ठीक है, समझ गया।
सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है यहाँ 27 साल से। बीजेपी सरकार की इधर तो वो जिम्मेदार नहीं है। कौन कहता 27? बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। कौन सरकार जिम्मेदार है? कॉलेज यहाँ नहीं है तो क्या कॉलेज? इसमें जिम्मेदार है वो आप सरकार। अरे आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, गुजरात में तो भाजपा की सरकार है ना 27 साल से। अभी रुको, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते अभी। देखिए अब हमारे रोने का समय नजदीक आ रहा है, तो अब हमें 1 जून के बाद वाले कार्यक्रम का तैयारी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप भी प्रैक्टिस करिए। नहीं सर जी, 2 जून को तो मैं तिहाड़ निकल जाऊंगा और उसी में सतेंद्र और सिसोदिया के साथ रियाज करूंगा। कि मोदी जी का नारा देश में गूंज रहा है। क्यों गुजरात में? ये बताओ ना, ऐसा क्या लगता है, क्या वजह है? ये हमारे गुजरात का बेटा है, ये पूरे विश्व पे राज कर रहा है अभी। और विश्व पे राज कर रहा है? हाँ, विश्व पे मतलब उसकी प्रसिद्धि तो देखिए आप। कुछ भी एक दूसरे 2 देशों का युद्ध चल रहा है और यहाँ से एक बंदा बोलता है कि रुक जाओ, मेरे देश के वासी है, मेरे देश के बेटे वहाँ पे है, तो उसको वहाँ से निकल जाने दो। फिर व्हाट्सएप पे आ गया आपके पास? नहीं, व्हाट्सएप के वो कुछ बात नहीं है, ये रियलिटी है। अब मोदी जी विश्व के नेता है। हाँ, विश्व नेता है ही, वो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें। तो मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, हाँ जी, पहले आप 15-20 साल पहले की, 10 साल पहले की बात लीजिए, तो यहाँ से प्रधानमंत्री जो जाते थे तो फिर लाइन में खड़े होकर कहीं पीछे बैठे हुए थे या फिर ऐसे पीछे खड़े हुए थे। और अभी आप व्हाट्सएप पे आता है? नहीं, ये एजुकेशन का मतलब फील्ड है, व्हाट्सएप पे ही आता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है। वो नेहरू की बात करो, नेहरू अपनी सिगरेट मंगवाने के लिए विदेश से जाता था, उसका प्लान लेके, तो वो भी ये भी व्हाट्सएप पे आया होगा आपको? नहीं, वो देखिए, मैं भी समझ रहा हूँ आप दिल्ली से, इसलिए मेरा मतलब सवाल का मेरे जवाब व्हाट्सएप पे। लेकिन इसका मतलब सब बहुत काफी माल सप्लाई हो रहा है आपके पास? नहीं, वो तो सोशल मीडिया की ताकत ही है ना। अभी आप ही देखिए, ये चैनल चला रहे हैं, तो फिर ये भी आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो फिर समझ रहे हो ना? सर, दूसरा जो सवाल है मेरा वो ये है, जादूगर कहा है उन्होंने राहुल जी को, और उन्होंने कहा एएनआई को जब इंटरव्यू दिया उसमें बोला कि ऐसा कौन सा जादू है कि एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। मैंने ऐसा आपने जो गरीबी को एक झटके में मिटाने की बात की, देखिए ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाए। आपने कहा था उस दिन एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। सारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। हम ये कह रहे हैं, आप लोगों को कुछ पता नहीं है, आप लोग क्यों आए हो? हम जय श्री राम, और एक मिनट देखिए, जय श्री राम, ये करने आए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो ये भी बोलते हैं हम कट्टर हिंदू हैं। फिर राहुल गांधी, फिर भाई साहब मैं तो दुखी हो लिया। मैडम मुझे आप एक बात बता दो, वो कट्टर हिंदू है जिसको पूजा करनी नहीं आती, जिसको आरती करनी नहीं आती, उसको पता है गंगा का मतलब क्या होता है? उसको पता है सिर्फ इतना मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। पंडित है वो जनेऊधारी और पंडित है। कौन? राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी जनेऊधारी पंडित है ना, तो मैं भी इटली का राजा हूँ। और क्या भाई, क्या बात, बिल्कुल सही बात है, मैं भी इटली का राजा हूँ। आपको पता है इटली का प्रधानमंत्री कौन है? बताओ, पूछो कौन है? मैं हूँ। जोरदार तालियां बजा दो भैया। फिरोज, तू क्या ये समझता है कि कुछ खबर नहीं रखते? तेरा असली नाम फारूक है। तू एक जमाने में कराची के लुंडा बाजार में चिंदी चोरी किया करता था। गुड, आई लाइक इट। मेरी कुंडली मेरे पास है, बोलूं क्या? तू मेरा गुलाम बन जा। बदरपुर से किस लिए आया हो? साथ में आए भाई के। साथ में आए बड़े भाई के। मतलब किस लिए आए हो? आप काम क्या है यहाँ पे आए? आने का क्या मतलब है, मकसद क्या है? मकसद है कि मतलब नहीं पता। कुछ नहीं बोले, आओ चलो घूम के आते हैं, बस घूमने के लिए बस। तो घूम के आने के लिए आए हो? ये तो कह रहे हिंदू राष्ट्र का कुछ बात हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ हो रहा हमें नहीं पता था। जय श्री राम। जय श्री राम कुछ पता नहीं है। आप किस लिए आए हो? आप किस लिए आए हो? जय श्री राम। अरे जय श्री राम। इधर आओ। हाँ, ये कर लो पहले।
राजनीति आज इस स्तर पे चली गई है कि सुबह में किसी और पार्टी में है, शाम में किसी और पार्टी में चले गए, रात में फिर किसी और पार्टी में पहुंच गए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ, तो कुछ दिन में जब गरीबी नहीं हटा, कहा कि गरीबों को भगाओ। रात को जो है अपनी पार्टी के बारे में प्रशंसा करके सोए, सुबह में जो है अपनी पार्टी को गाली देने लगे। आपके पोस्टर पे लिखा होता है ज्वाइन NSY टुडे, लीड इंडिया टुमारो। जिस तरीके से यूपीए की सरकार ने घोटाला की है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस पोस्टर पे लिखना चाहिए ज्वाइन NSY टुडे, लूट इंडिया टुमारो। NSY के कैंडिडेट आते हैं और कहते हैं बर्बाद गुलिस्तान करने को। सही कहा साथी, बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। आपके अपने हेमंत सोरेन, जिसे आप अपने परिवार का, जिन्हें आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो आज एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोदी जी ने उनको जेल में डाल दिया। मैं उन्हें अपना भाई मानता हूं, मैं उन्हें अपना भाई मानता हूं। ये इतना जलन कर रहे कांग्रेस से, मैं कोई पार्टी से जलन नहीं करता, सब अपनी पार्टी अपने सही जगह पे, मगर जो काम कर रहे वो लोग वो गलत कर रहे। ये भाई साहब मुझे खड़े होकर के कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस से जलन खाऊंगा। एक तो कांग्रेस की इतनी औकात नहीं होगी है कि नीतीश ठाकुर से अपने आप को कंपेयर करे, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक काम करो बाबू, देश के पहले राष्ट्रपति का नाम बताओ। तुम्हें बताओ। देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ। पता नहीं पता। देश के पहले गृह मंत्री का नाम बताओ। नहीं। दिल्ली में सबसे पहली बार मुख्यमंत्री पद की सरकार कौन से सन में बनी है? हम पढ़े लिखे नहीं है। ओडिशा में नवीन पटनायक से पहले उनके पिताजी क्या करते थे, ये बताओ। अब इसी बात पे बोलूंगा कि ऐसे लोगों के साथ नीतीश ठाकुर का डिबेट करवाएंगे आप। मैं एक क्लास भी नहीं पढ़ा, मैं जाहिल हूँ। भैया पढ़े हैं, कितना तक पढ़े भैया? मैंने बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म करा। फिर मेरी औकात नहीं इनसे बात करने की, मैं जा रहा हूँ। बाय 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 बाय। यही खातिर कहानी की पावर यही जैसा शुरू होला। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़। हाय, किधर से हो आप? पाकिस्तान। आप लोग पाकिस्तान से हो? अब मौत का खेल शुरू होगा भैया। पाकिस्तान में किधर से हो आप लोग? किधर किधर? कराची। कराची? उधर से तो मेरी होने वाली बेगम है। नाम बताओ, सब अपना नाम बताओ। ज़ैनब, फातिमा, मरियम और ये है आयशा। इन दोनों चश्मे वाली में सिंगल कौन है? फातिमा ज़ैनब। मजा ही मजा। फातिमा नाम की लड़की तो बेवफाई निकलती है, इसका पत्ता कैंसिल। गजब बेइज्जती है। पीछे देखो। हाँ, सारे पीछे देख लो, तुम्हारा खसम बैठा ना। रोटी चाहिए? डॉगी, रोटी चाहिए क्या? यार समझ नहीं। अरे टोपी से पूछ रहा था मैं यार। चुप साला टोपीबाज। विरोधी पक्ष यानी कि शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी है, हम मजबूती से आगे जा रहे हैं। हमारे पास चेहरा है, लीडर है, और कांग्रेस के पास चेहरा ही नहीं। ये तो मतलब कांग्रेस को वोट देना मतलब अंधेरे में कूदना है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री पता नहीं, कांग्रेस का ही बनेगा असंभव है। लेकिन फिर कौन? मुलायम सिंह बनेंगे, लालू बनेंगे? किसके हाथ में अपना देश जाए? आप भी करेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमने भी सोचा था कि इसको करेंगे। कांग्रेस के पास चेहरा ही नहीं। ये तो मतलब कांग्रेस को वोट देना मतलब अंधेरे में कूदना है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री पता नहीं। महंगाई तो कुछ बड़ी नहीं है, ये अपनी सोच है। मोदी जी ने जब 13 साल पहले गुजरात के जब सीएम थे तब कहा था कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है, फिर अपने आप को बदलना है, फिर देश को बदलना है। अच्छा, आज वही सोच पे कायम रहे लोग और मोदी जी को आज पीएम बनाए। हमारे गुजरात के गुजराती ने, हमारे काठियावाड़ी ने और प्रांतियों ने उन्हें बनाया है। इसीलिए आज मोदी साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं। काम क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, मैं ऐसा रोज सुबह बोलता हूँ। बीच में मैं कविता पढ़ रहा हूँ, आप ठहा के लगाना जानते हैं, मैं जानता हूँ। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। सरकार, मेरी देश की सरकार मुझे कह रही है कि इसमें झूठ है, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। आप पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोला तूने?
तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अबे साले, हमें सरकार हमेशा अपने देश के लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि देश की सरकार क्या कहती है। पढ़ा लिखा होने का मतलब दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए, पर सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो हमें सर माहौल सही है। बच्चों में क्या है? नए बच्चों में सर नए बच्चों में तो बीजेपी है। अच्छा, क्योंकि बीजेपी काम करा रही है, राफेल लाई है या फिर स्ट्राइक करा रही है, किसी की सुन ना रही है। अपना पाकिस्तान दब के बैठा है फिलहाल। इंडिया से क्यों दबा है? वो आज तक दबा है, बीजेपी की वजह से दबा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। राफेल का इतने दिनों से अटका हुआ था मैटर, वो आया है, ठीक राफेल। हाँ जी, कश्मीर में से कौन धारा 144 हटा रहा था? बीजेपी वालों ने हटवाई। कश्मीर में धारा कौन सी लगी? 144। कश्मीर में धारा कौन सी लगी? 144। 144 खत्म कर दी? हाँ, खत्म तो हो चुकी सर, वो हटा तो गई है बीजेपी। यस सर। अरे कहना क्या चाहते हो? कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसे। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहो, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी, और एक दिन आज